बात संभल की करेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें शुक्रवार को चंदौसी कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। बताया ये जा रहा है कि हिंसा की वजह से अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम ने कहा है कि हम मस्जिद की ओर से अदालत में पेश हुए और अनुरोध किया कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रांतियां हमें दी जाए और अदालत ने वही आदेश दिया। सर्वे रिपोर्ट आज जमा नहीं की गई है। सर्वे टीम ने रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। अब कोई अन्य सर्वे नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा पेश करने के बाद मस्जिद में कराए जा रहे दूसरे चरण के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत और कई पुलिस व प्रशासन के लोगों के घायल होने पर हालत बिगड़ गए थे। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। नहीं, सभी जगह शांति है। हमारी बैठकें भी हो चुकी है और कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल से कमिश्नर सर ने आपको बताया था। तो कोई समस्या नहीं, आराम से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। स्थिति सामान्य है। 16 कंपनी पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ डिप्लॉयड है। सभी लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और जुम्मे की जो नमाज है शांतिपूर्वक तरीके से अदा की जाएगी। सारे पॉइंट से कवर्ड है। शहर में पूरे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मजिस्ट्रेट और हमारे जो पुलिसकर्मी है उन सबका ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट किया गया है और शांति व्यवस्था व्याप्त है। मस्जिद कमेटी द्वारा भी वॉलंटियर्स दिए गए हैं, उनके सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जाएगी। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर। सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति दाखिल करने के लिए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम कानून के राज को भी और मजबूत करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सत्ता पक्ष मंडे को, सोमवार को हाउस चलाएंगे, क्योंकि कोई हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। जो घटना घटित हुई है उसी के बारे में सच्चाई हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे और हम अपनी बात लोकसभा में रखना चाहते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे।